उसकी प्यास अच्छे से बुझा दी थी। दोनों अब दिन भर घर के काम करते और रात होते ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते। ऐसे ही एक रात जब दोनों दारू पी रहे थे तब मिंसू सोफिया से कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे नहीं पता कि जब वोंग वापस आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। उसके आने के बाद हमें मुश्किल हो जाएगी और हम रात को पानी भी नहीं निकाल पाएंगे। सोफिया उसे समझाती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी और फिर हम जी भरकर पानी निकाला करेंगे। सोफिया की बात सुनकर मिंसू खुश हो गया। अगली सुबह मिंसू नींद में था। वो पूरी रात सोफिया का पानी निकाल रहा था, इसलिए सोफिया उसे नींद में ही छोड़कर घर के काम करने लग जाती है। घर के काम करते करते सोफिया भी थककर सो जाती है। मिंसू अब जाग चुका था और वो सो रही सोफिया से प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ वोंग की जिंदगी में एक नई लड़की आ चुकी थी और इस नई लड़की का नाम माया था। वोंग को अब माया से प्यार हो गया था और वो साला अब उससे शादी करना चाहता था। वैसे भी वोंग एक दिल फेंक चालू बंदा था जो आए दिन लड़कियां बदलता रहता था। उधर मिंसू और सोफिया काफी उदास नजर आ रहे थे। दोनों के पास अब कुछ ही दिन बचे थे क्योंकि वोंग अब कभी भी आ सकता था। वैसे दोनों ने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया था और दोनों अपने फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद वोंग घर वापस आ जाता है। उसे देखकर मिंसू उदास हो गया, जबकि सोफिया उसे गले लगाकर उसका स्वागत करती है। मिंसू को उदास देखकर वोंग उससे उदासी का कारण पूछता है। मिंसू झूठ बोलता है कि मुझे आपकी याद आ रही थी। वोंग उसके झूठ को सच मान लेता है और फिर उसी के सामने सोफिया को चूमने लग जाता है। मिंसू सोफिया को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद तीनों मिलकर खाना खाने लगे थे। इस बार भी खाना मिंसू ने बनाया था, इसलिए वोंग को खाना काफी पसंद आ रहा था। मिंसू खाना नहीं खा रहा था। वोंग उसे भी खाना खाने को कहता है, लेकिन मिंसू झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसकी बात सुनकर वोंग सोफिया से प्यार करने लगा। वैसे मिंसू की नजरों के सामने सोफिया किसी दूसरे के पास बैठी थी, इसलिए मिंसू को खाना जहर की तरह लग रहा था। मिंसू उदास था, जबकि सोफिया वोंग के साथ ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे वो बनी ही वोंग के लिए हो। वोंग अपने हाथों से सोफिया को खाना खिलाने लगा था और ये देखकर मिंसू पूरा जल गया था। वो अब सोफिया को ज्यादा देर किसी दूसरे के पास नहीं देख सकता था। उसने वोंग को सब बताने का मन बना लिया। वो वोंग को बता देता है कि मैं और सोफिया एक दूसरे को चाहते हैं। मिंसू की बात सुनकर वोंग हैरान हो गया, लेकिन वो दोनों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो भी उन्हें बता देता है कि मेरी जिंदगी में भी नई लड़की आ चुकी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वोंग की बात सुनकर दोनों बेहद खुश हो गए, क्योंकि वो अपने आप ही दोनों के रास्ते से हट गया था। किस्मत ने दोनों का साथ दे दिया था, इसलिए दोनों अब खुश हो गए थे। कहानी के आखिर में मिंसू को उसकी रशियन माँ मिल जाती है, जबकि वोंग अपनी नई लवर से शादी कर लेता है। सोफिया ने पैसों के लिए वोंग से शादी की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे अपने सौतेले बेटे से ही प्यार हो जाएगा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।